आटा, पानी, दूध, दवाइयां, बच्चों के डायपर और सैनिटरी पैड लेकर पानी का एक जहाज तेजी से गजा की तरफ बढ़ रहा था। 2000 किलोमीटर का समुद्री सफर तय कर लहरों के थपेड़े और समुद्री तूफान सब कुछ झेलते हुए ये जहाज भूख से बिलखते गजा के बच्चों को राहत देने पहुंचा था कि इस्राएल की नेवी ने इसे गजा की समुद्री नाकेबंदी तोड़ने से पहले ही हिरासत में ले लिया। जहाज का नाम द मेडलिन है, जो गजा की बेहद मशहूर फिशर वुमेन यानी महिला मछुआरन के नाम पर है। अरबी में इन्हें मेदलीन कहा जाता था। इस जहाज में मशहूर इंसानी कारकुन या मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के साथ कुल 11 लोग शामिल थे, जिनमें फ्रांस की सांसद रीमा हसन, जर्मनी की यास्मीन जार, फ्रांस के बैप्टिस्टे आंद्रे, ब्राजील के थियागो अवीला, फ्रांस के उमर फईद, पैस्कल और यानीस महादी, तुर्की के सुयाब उर्दू, स्पेन के सर्गियो टॉर्बियो और नीदरलैंड के मार्को वैन रेंस, साथ ही फ्रांस की रेवा वेयार्ड इसमें शामिल थे। इन सभी को इस्राएल ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये लोग मानव अधिकार संगठन फ्रीडम फ्लोटिला कोalition से जुड़े हुए हैं। ये जहाज 1 जून को इटली के सिसिली के बंदरगाह से रवाना हुआ था। कहा जा रहा है कि द मेडलिन जहाज सिर्फ गजा में परेशान हाल लोगों के लिए मदद लेकर ही नहीं जा रहा था, बल्कि उसका मकसद इस्राएल की नाकेबंदी तोड़ना था, जो साल 2007 से इस्राएल ने गजा के समंदर में कर रखी है, जिसके चलते कोई भी जहाज बिना इस्राएल की परमिशन के गजा में दाखिल नहीं हो सकता है। इस्राएल के इसी रवैये का विरोध करने मानवाधिकार संगठन FFC का एक और जहाज पिछले महीने गजा के लिए रवाना हुआ था। इसका नाम कंसिस्टेंस था, लेकिन 2 मई को इस्राएल ने ड्रोन अटैक में इसे नष्ट कर दिया था। इधर द मेडलिन जहाज में दल की क़यादत कर रही ग्रेटा थनबर्ग ने अपने सफर पर निकलते वक्त कहा था कि हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें गलत के खिलाफ खड़े होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस पल हम कोशिश करना छोड़ देंगे उस पल हमारी मानवता को हम छोड़ देंगे। यही वजह रही कि वो अपने 11 साथियों के साथ इटली से इस्राएल की घेराबंदी तोड़ने निकली थीं। इस दौरान जहाज से खींची गई उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते रहे। इनमें वो फिलिस्तीन का झंडा पकड़े देखी जा सकती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने गजा के समर्थन में नारे भी लगाए। अब देखना होगा कि नोबेल विजेता ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ गए 11 लोगों के साथ इस्राएल क्या सुलूक करता है। इससे पहले फिलिस्तीनी मूल की अमेरिकी नेता रशीदा तलीब ने ट्रंप प्रशासन को एक पत्र लिखकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय से मेडलिन जहाज को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने की मांग की थी। चिट्ठी में रशीदा ने कहा था कि इस्राएल इस जहाज पर हमला या रोक-टोक कर सकता है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही इस्राएल सरकार से गजा पर लगी नाकेबंदी हटाने और फिलिस्तीनियों की भुखमरी को खत्म करने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि इस्राएल ने 2 मार्च से गजा में राहत सामग्री की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, जिससे वहां 23 लाख लोगों में से 93% भुखमरी का सामना कर रहे हैं। दर्जनों बच्चे भूख से मर चुके हैं। मेडलिन जहाज का मकसद इन लोगों तक मदद पहुंचाना था। गजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच चल रहे भीषण संघर्ष के बीच एक नया नाम सुर्खियों में आया है। नाम है यासिर अबू शबाब। गजा के रफा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स अब एक सशस्त्र समूह पॉपुलर फोर्सेस यानी अल कुव्वत अल शबैया का नेता है, जो खुद को हमास के खिलाफ स्थानीय प्रतिरोध और फिलिस्तीनियों का रक्षक बताता है। लेकिन अबू शबाब और उनके समूह को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमास और स्थानीय लोग उन्हें इसराइल का प्रॉक्सी करार दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कौन है अबू शबाब? यासिर अबू शबाब, जो रफा में ताराबीन जनजाति से संबंधित है, पहले गजा में एक कुख्यात अपराधी के रूप में जाना जाता था। वो ड्रग तस्करी और चोरी जैसे अपराधों में शामिल था और इन गतिविधियों के लिए हमास की जेल में बंद था। लेकिन इसराइली हवाई हमलों के दौरान जेल से भागने के बाद उसने नया रास्ता चुना। उसने पॉपुलर फोर्सेस नाम का एक सशस्त्र समूह स्थापित किया, जिसके लड़ाके फिलिस्तीनी झंडे और काउंटर टेररिज्म यूनिट की पैच वाली वर्दी पहनते हैं। हाल ही में अबू शबाब ने एक वीडियो मैसेज जारी कर दावा किया था कि उनके समूह ने पूर्वी रफा पर नियंत्रण कर लिया है।
उन्होंने विस्थापित फिलिस्तीनियों से वापस लौटने की अपील की और इस्राएली सेना की निगरानी में बनाए गए अस्थायी शिविरों में भोजन, आश्रय और सुरक्षा का वादा किया। उनके समर्थकों का कहना है कि वे उन क्षेत्रों में कदम रख रहे हैं जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हमास ने उन पर मानवीय सहायता की लूटपाट का आरोप भी लगाया है। अबू शबाब फिलिस्तीनियों के नए रक्षक के रूप में उभर कर आया है। उसका मकसद गजा से हमास को खत्म करना और फिलिस्तीनियों की रक्षा करना है। शबाब पर आरोप लग रहे हैं कि उसे इसराइल ने जेल से रिहा किया और वो और उसका संगठन पॉपुलर फोर्सेस इसराइल का प्रॉक्सी है, जिसका मकसद हमास को खत्म करने में इसराइल की मदद करना है। लेकिन इस बारे में अबू शबाब ने खुद बयान जारी कर साफ किया है कि उसका या उसके संगठन का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। अबू शबाब ने कहा कि हम इसराइल के साथ काम नहीं करते। हमारा लक्ष्य फिलिस्तीनियों को हमास के आतंक से बचाना है। हमारे हथियार इसराइल से नहीं है, वे साधारण हथियार हैं जो हमने स्थानीय आबादी से एकत्रित किए हैं। ये अफवाहें हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और हमारे और इसराइल के साथ साथ अरब राज्यों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए है। पॉपुलर फोर्सेस के उदय के बाद गजा में एक अलग जंग की शुरुआत हो गई है। इसराइल तो हमास को खदेड़ने की कसम खा ही चुका है, लेकिन अब अबू शबाब के संगठन ने भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखना यह होगा कि अब ये जंग किस ओर रुख करती है। गजा में हालात खराब होते जा रहे हैं। हर गुजरता लम्हा फिलिस्तीनियों के लिए एक नई आफत लेकर आ रहा है। लेकिन यह आफत सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए ही नहीं बल्कि इसराइल के लिए भी आ रही है। जी हाँ, दरअसल इसराइल को गजा में सैनिकों की कमी खल रही है। इसराइली सेना ने हाल ही में कहा कि गजा पट्टी पर जारी युद्ध के कारण उसे 10,000 से ज्यादा सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से लगभग 6,000 की आवश्यकता युद्धक भूमिकाओं के लिए है। इसराइली फौज के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सेना में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की कमी है, जिसमें लगभग 6,000 लड़ाकू सैनिक शामिल हैं। ये एक वास्तविक परिचालन आवश्यकता है और इसलिए हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। वे रूढ़िवादी यहूदियों की संभावित भर्ती के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे, जिन्हें लंबे समय से सैन्य सेवा से छूट दी गई है। ये घोषणा उसी दिन की गई जिस दिन दक्षिणी गजा में 4 इसराइली सैनिक मारे गए थे। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खान यूनिस शहर में एक बम लगे घर के अंदर सैनिकों की मौत हो गई। सेना को कवर करने वाले स्थानीय पत्रकारों ने पुष्टि की कि इमारत में विस्फोटक रखे गए थे। उनकी मौत के साथ गजा में जमीनी आक्रमण की शुरुआत से अब तक मारे गए इसराइली सैनिकों की कुल संख्या 429 हो गई है। सेना ने यह भी पुष्टि की कि उसी घटना में एक रिजर्व अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। सोमवार 2 जून को उत्तरी गजा के जबालिया क्षेत्र में एक और विस्फोट में 3 इसराइली सैनिक मारे गए। इसराइल ने हाल ही में अपने नरसंहार युद्ध को तेज कर दिया है। 18 मार्च को युद्ध विराम तोड़ने के बाद से इसराइली हमलों में कम से कम 4,335 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिससे गजा में मरने वालों की कुल संख्या 54,607 हो गई है। इसमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। दूसरी ओर हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने इसराइल पर एक बड़े हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि खान यूनुस और जबालिया में इसराइल को पहुंचाया गया नुकसान सटीक संचालन की एक श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। ये इस बात का ट्रेलर है कि कब्जा करने वाली सेनाएं जहां भी कदम रखेंगी वहां क्या होने वाला है। अबू उबैदा ने इसराइल के आवाम को भी चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन की जनता के पास अपने नेतृत्व को नरसंहार रोकने के लिए या मजबूर करने के लिए या फिर अपने बेटों को ताबूत में रखने के लिए तैयार रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। माना जा रहा है कि हमास ने इसराइली सेना को भी गजा में नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि अब इसराइल के पास सैनिकों की कमी हो रही है।